नमः संस्कृताय अहं वर्षां भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको उत्तर रामचरितम की संस्कृत प्रश्नोत्तरी की जो प्रश्न रह गए थे आज हम उसके कंप्लीट करा देंगे। तो प्रश्न देखिए 357 है। भवभूति की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। महावीर चरितम है कि महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम या मालती माधवम उत्तर रामचरितम महावीर चरितम, या मालती माधवम महावीर चरितम उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम महावीर चरितम मालती। तो मालती माधवम और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम यही भवभूति की रचनाओं का सही कालक्रम है। ठीक है। फिर प्रश्न देखिए, भवभूति ने किस नाटक में स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा? तो मालती माधव में, महावीर चरितम में, उत्तर रामचरितम में। मालती माधवम और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो इसका आंसर होगा महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। बी और सी दोनों सही हैं, तो डी इसका उत्तर होगा। ठीक, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में। भवभूति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो यशोवर्मा के थे। ठीक है, यशोवर्मा के थे। राम सीता का परित्याग किस अंक में करते हैं? प्रथम अंक में करते हैं। राम शंभुक का वध किस अंक में करते हैं? तो द्वितीय अंक में करते हैं। शंभुक का वध कब कहाँ करते, किस अंक में करते हैं? तो द्वितीय में करते हैं। लव जंबक अस्त्र का प्रयोग किस अंक में करते हैं? तो पंचम अंक में करते हैं। सीता लव कुश से कितने वर्ष के अंतराल के बाद मिलती है? तो 12 वर्ष के अंतराल के बाद। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मोग्लप्यति, यह कथन है? तो यह तमसा का कथन है। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मोग्लप्यति। पौर जानपदा इस पद में समास है, द्वंद्व समास है। उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त वेला पद का अर्थ है, तो मर्यादा है। संदीपन एवं दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। इस पंक्ति में प्रिय सखा पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह सीता के लिए है। राम दंडकारण्य किसके लिए आए थे? तो सीता को ढूंढने के लिए आए थे, या शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए, या पूर्व परिचित स्थानों को देखने के लिए, वासंती से मिलने के लिए? तो वे शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए आए थे। अस्मिन्नेव लता गृहे त्वं भवस्तन मार्गदत्तेक्षण, यह कथन है वासंती का। छाया सीता के साथ तमसा को रहने के लिए किसने कहा था? तो भागीरथी ने कहा था। विष्कंभक में सीता परित्याग के बाद कितने वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी गई है? तो 12 वर्षों में। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 है। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 है। कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव किसे कहा गया है? कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव किसे कहा गया है? तो यह सीता को कहा गया है। ठीक, फिर देखिए, न मामेवं विधम परित्यक्तुम मर्हसि कथन है राम का। रावण के पिता का नाम था विश्रसर्वा। वासंती ने राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किसे कहा? तो राम को कहा। वाल्मीकि रामायण की कथा का अंत है दुखांत। वाल्मीकि रामायण की कथा का अंत कैसा है? दुखांत है। सीता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल किसने बनाया था? तो नल ने बनाया था। सीता को रावण से छुड़वाने के लिए समुद्र पर पुल किसने बनाया था? तो यह नल ने बनाया था। अम्बो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम कथन है तमसा का। आलिम्पन मृतमेरिव पल्लेपई इस श्लोक में छंद है प्रहर्षणी। आलिम्पन मृतमेरिव पल्लेपई श्लोक में छंद है प्रहर्षणी है। इदम सरनई
इदं शनैः आद्यास्म भी प्रसीद युध्यते। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हरणी छंद है। रामायण के युद्ध कांड में कितने सर्ग हैं? तो 128 है। सुधा सूते पद में समास है, बहुब्रीहि समास है। और प्रसूता पद की टिप्पणी लिखिए। प्रसूक्त टाप प्रसूता। इनमें से कौन सा कथन राम का नहीं है? अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदम। अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदम। सही मिलान करना है। ये कुछ कथन हैं, किसने, राम ने कौन से कहे हैं? राम का कथन देखिए। सखी कुतः प्रलाप है। फिर तमसा का कथन है वत्से समासो सही समासो सही। सीता का कथन है दारुणासी वासंती दारुणासी। और फिर वासंती का कथन है देव समासो से ही समासो से ही। वो राम को सांत्वना देती हैं वासंती, और तमसा सीता को सांत्वना देती हैं। ठीक। और फिर प्रश्न देखिए, इनमें से किसके वार्तालाप द्वारा विस्कंबक का प्रयोग नहीं हुआ है? आत्रेयी वासंती, सौधातकी दंडायन, या फिर विद्याधरी, या कंचुकी प्रतिहारी। तो कंचुकी प्रतिहारी जो वार्तालाप द्वारा विस्कंबक का प्रयोग नहीं हुआ है, कंचुकी प्रतिहारी। लव कुश को वेदत्रयी अन्वीक्षिकी वार्ता दंड नीति की शिक्षा किसने दी? तो ये वाल्मीकि ने दी। लव कुश को वेदत्रयी अंतवीक्षिकी ही वार्ता दंड नीति की शिक्षा किसने दी थी? तो वाल्मीकि ने ही लव कुश को यह शिक्षा दी थी। फिर देखिए, पश्य है प्रियम भूयः कथन, यह तमसा का है। फिर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन वासंती का नहीं है? देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंबयताम संभावयात्मनो जीवेतेश्वरम उन्माद एव यह पुनरपि मूढ़ आर्यपुत्र। तो वासंती का कथन जो है ये नहीं है, पुनरपि मूढ़ आर्यपुत्र। अस्तु देवता प्रसादात, यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? अस्तु देवता प्रसादात यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो यह विज्ञान शाकुंतलम की है कि उत्तर रामचरितम नीति शतकम कृतार्जुनीयम। तो यह उत्तर रामचरितम की है पंक्ति। ठीक। तृतीय अंक में सीता कहाँ से निकलकर पंचवटी में आती है? तो वह गोदावरी से निकल के पंचवटी में आती है। सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया? तो यह दुर्मुख ने बताया। तो मित्रों देखिए, ये 393 प्रश्न हैं जो आज हमने कंप्लीट कर दी है संस्कृत प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम की। और यह एक छोटी सी वीडियो है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर आपको शिवराज विजय के प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।